और खबरें तफसील से। पार्लियामेंट इंतखाबात के पेश नजर वोटर्स में रकम तकसीम करने की कोशिश जारी है। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी के दौरान जुमला 4 करोड़ 93 लाख रुपए जब्त किए। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि पंजागुट्टा, उस्मानिया, गोलकुंडा, एसआर नगर, जुबली हिल्स और टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये रकम जब्त की गई। इसके अलावा 6 अफराद को भी तहवील में लिया गया है। पिछले 48 आवर्स में हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक एनफोर्समेंट ड्राइव, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट ड्राइव जो चल रहा है, उसके तहत हेवी कैश सीजर हुआ। इस कैश सीजर में पिछले 2 दिनों में टोटल 4 करोड़ 92,89,000 रुपीस का कैश सीजर हुआ। इसके अलावा जो और छोटे छोटे जो केसेस सीजर हुए हैं उसमें पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन आपको बताए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, गोलकुंडा, एसआर नगर, जुबली हिल, टप्पा चबूतरा और बंजारा हिल, ये टोटल 8 पुलिस स्टेशन मिलकर 4 करोड़ 92 लाख का सीजर हुआ। इंतखाबात के पेश नजर रकम की गैर कानूनी मुंतकिल का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के इलाके मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक कार से 34,30,000 रुपए नकद रकम बरामद हुई। मलकपेट पुलिस की ने रकम मुंतकिल करने वाले काशीनाथ और कार ड्राइवर रवि को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया और रकम को इलेक्शन कमीशन के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पेद्दापल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने टीआरएस और कांग्रेस और एमआईएम को तनकीद का निशाना बनाया। आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को वोट देने से मुल्क की तरक्की ठप हो जाएगी, टीआरएस को वोट देने से एमआईएम मजबूत होगी। मित्रों, मुस्लिम आरक्षण भारत का संविधान विरोधी है। संविधान में आप मत और मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। आरक्षण का आधार सामाजिक आधार है। सामाजिक आधार का मतलब सैकड़ों वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अति पिछड़ी उन जातियों को जिन्हें सामाजिक रूप से जिनके साथ भेदभाव होता था, उन्हें भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया। और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आर्थिक रूप से 10% आरक्षण समाज के उस प्रत्येक तबके को देने का कार्य किया है जो लोगों को अब तक आजादी के बाद से कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कोई सुविधा नहीं दे पाई थी, उन्हें देने का कार्य अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी को दिया जाने वाला वोट इस देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववादियों को मजबूत किया करने के लिए दिया जाने वाला वोट होगा। भारत के विकास को बाधित करने वाला वोट होगा। टीआरएस को दिया जाने वाला वोट ओबीसी बंधुओं को मजबूत करने के लिए दिया जाने वाला वोट होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिया जाने वाला वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बनने वाली सरकार भारत के विकास, भारत की समृद्धि और भारत के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला वोट होगा। और इसी केसीआर की क़यादत में ही समाज के हर तबके की तरक्की मुमकिन है। सिकंदराबाद के टीआरएस उम्मीदवार साई किरण ने मीट द प्रेस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की के लिए कई स्कीमें शुरू की गई हैं। रेजिडेंशियल स्कूल इसकी एक मिसाल है। मुस्लिम माइनॉरिटी भाइयों को भी स्पेशली आज के दिन टुडे स्टेटस 50,000 बच्चे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे। पहली बार सही मायने में बताना तो बंगारू तेलंगाना का फ्रेम बन गया। वोटिंग का जारी रहता ये 5 साल में हर मजहब को, हर एक तेलंगाना की आवाम को ये गवर्नमेंट साथ देगी। जो भी बताए गवर्नमेंट 100% देगी रहेंगी। ऐसे सिलसिला जारी रहेगी। भाई एक बार बता के छोड़ देने की नहीं थे केसीआर साहब,
डेवलपमेंट का सिलसिला कंटिन्यूस है, वो सिलसिला जारी रहेगी, सबको इंसाफ मिलेगी और फाइनेंस का भी 100% जल्दी क्लियर हो जाएगी पूरी एप्लीकेशन जो है। दक्कनी उर्दू फिल्मों के मारूफ अदाकार अदनान साजिद खान तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। गुल्लू दादा ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के टीआरएस उम्मीदवार टी साईकरण यादव के जलसे में शिरकत की। गुल्लू ने आवाम से टीआरएस उम्मीदवार को वोट डालने की अपील की। गुल्लू दादा ने कहा कि वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासत के अजला का भी सफर करेंगे। डिबेट्स करने की जो सलाहियत है, जितनी अच्छी एक पढ़ा लिखा नौजवान कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो हमको चाहिए कि पढ़े लिखे नौजवानों को आगे बढ़ाएं और देश के हाथ मजबूत करें। केसीआर साहब वन एंड ओनली पूरे स्टेट्स को इतना अच्छा लेके चल रहे हैं। आज उनकी जितने भी स्कीम्स है, खास करके जो माइनॉरिटीज की जो स्कीम्स है, शादी मुबारक वगैरह बहुत से ऐसे स्कीम्स है, मैं उसको गिनाने अगर बैठूं तो शाम और रात सुबह हो जाएगी। ऐसे कई स्कीम्स को लेके चल रहे हैं, कामयाबी से लेके चल रहे हैं। ऐसे ही नहीं, कामयाबी से लेके चल रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आज तेलंगाना पूरे इंडिया में सबसे टॉप स्टेट बन चुका है। हल्का असेंबली चारमीनार के करीब एमआईएम का इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। इस इंतखाबी जलसे से अकबरुद्दीन अवैसी ने खिताब किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद की। खत्म हो गया, चाय वाला खत्म हो गया। हैदराबाद आए तो क्या बोले, मंजलिस स्पीड ब्रेकर। बंगाल गए क्या बोले, ममता दीदी स्पीड ब्रेकर। फिर और एक जगह गया स्पीड ब्रेकर। चाय वाला था, चौकीदार बना, अब स्पीड ब्रेकर बोल के क्या ड्राइवर बनने वाला है? क्या बनने वाला है? नहीं मालूम। अजीब चौकीदार है। चौकीदार खड़ा है, विजय माल्या भाग रहा है। चौकीदार खड़ा है, ललित मोदी भाग रहा है। चौकीदार खड़ा है, मेहुल चोकसी भाग रहा है। चौकीदार खड़ा है, व्हाइट मनी मुल्क से जा रहा है। चौकीदार खड़ा है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को भेज रहा है। अरे कैसा चौकीदार है? कांग्रेस पार्टी की खम्मम लोकसभा उम्मीदवार रेणुका चौधरी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। खम्मम के ताजिरों से भी उन्होंने मुलाकात करते हुए कांग्रेस के हक में वोट डालने की अपील की। शहर में मुनक्किदा रैली में सैकड़ों अफराद शरीक थे। रेणुका चौधरी ने वोटर्स से कहा कि वो किसी के दबाव में ना आए, बिला झिझक वोट डालें और अपनी मर्जी के लीडर का इंतखाब करें। रेणुका चौधरी ने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। బయటికి రాకపోయినా స్వేచ్ఛగా ఓటు వేసుకునే అధికారము, హక్కు, రాజ్యాంగ హక్కు మీ అందరికీ ఉంది. ఏప్రిల్ 11న మీరు ఎన్నుకున్న అభ్యర్థి ఈ జిల్లాలో అభివృద్ధి చేస్తారా లేదా, ఈ జిల్లా కట్టుబడిగా ఉంటారా లేదా, తాత్కాలికంగా ఇక్కడ మీ పేరు ఓటుతో గెలిచి దాటిపోతారా లేదా, బిజినెస్లు చేసుకునే వాళ్ళకి 1000 కోట్లు 100 కోట్లు అనే రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ పార్లమెంట్ అని చెప్పుకున్న వాడికి బిజినెస్ ముఖ్యమా, మీరు ముఖ్యమా? ఆయన చేయగలుగుతారా? ఆయన బిజినెస్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటారు కానీ ప్రజా శ్రేయోభిలాషగా తను ఉండలేరు కదా. ఇవన్నీ కూడా మనము ఆలోచించుకోవాలి. तेलंगाना में अक़लियतों के वोट फैसला कुन साबित होंगे, इसलिए सभी पार्टियों की नजर अक़लियती वोटों पर है। ऐसे में तेलंगाना में जहां टीआरएस मुस्लिम वोटर्स की तरफ एक बार फिर हसरत भरी निगाह से देख रही है, तो वहीं कांग्रेस को भी यकीन है कि तेलंगाना की अक़लियतें वज़ीर आला के एसीआर के फरेब में नहीं आएंगे, क्योंकि 12% रिजर्वेशन और मुलाजिमतों और दीगर वादों पर केसीआर नाकाम साबित हुए हैं। यह कहना है हल्के लोकसभा चेवल्ला से कांग्रेस उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का। उन्होंने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी से बात की हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने। What are the issues? मुद्दे क्या हैं, किन को लेके आप जा रहे हैं, और क्या माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल कुछ बात आपने अनाउंस कर रहे हैं, कुछ उनसे वादे किए हैं? हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे वादे करते हैं और बहुत अच्छे बात भी करते हैं। माइनॉरिटी के बहुत सारे वादे किए हैं। सबसे बड़ा वादा क्या है, 12% रिजर्वेशन। वो मुमकिन ही नहीं है, मगर माइनॉरिटीज़ को 1-2 चक्कर भी फिराया, तो इसलिए असेंबली इलेक्शन में माइनॉरिटी उसको डाल दिया।
वोट डाले। इस बार भ्रम टूट गया माइनॉरिटी इस बार नहीं, इस बार उसका भ्रम टूट गया, इल्यूशन तो टूट गया, लेकिन वो भी नहीं, उससे अलावा ये माइनॉरिटीज को पता हो गया है कि एक सीक्रेट अलायंस है बीजेपी और टीआरएस को। सर ये बात तो आपने विधानसभा चुनाव के समय भी कही, बट द पीपल डोंट रिलाई ऑन योर वर्ड्स, और आपने कहा कि ये बी टीम है, फिर भी लोगों ने नहीं माना उस बात को, तो ये तो मुद्दा फेल हो गया आपका। नहीं, ये मुद्दा वो असेंबली में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मोदी जी असेंबली में ठहर रहा ही नहीं। ये मुद्दा अब रेलेवेंट है क्योंकि अब लड़ाई राहुल और मोदी का है, तो ये मुद्दा अभी रेलेवेंट है। तो क्या क्या मुद्दे हैं? एक तो ये बताया कि वो आप टीआरएस पे आरोप लगाते हैं वो बी टीम है, आप कहते हैं उन्होंने टेम्परिंग किया, कुछ मैनिपुलेशन किया, अभी डिजाइन किया, आप ये कह रहे हैं। वो तो डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है क्या? टीआरएस कहती है उन्होंने डेवलपमेंट किया इसलिए वो जीत रहे हैं। डेवलपमेंट में बहुत सारे इश्यूज है, सिर्फ लोगों को उल्लू बना के जीत रहे हैं। एक बार 2 बार उल्लू बना सकते, तीसरी बार नहीं बना। इस बार उल्लू नहीं बना पाए। नहीं बना पाए। कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है इस बार? अगर माइनॉरिटीज का वोट ट्रांसफर हुए तो कांग्रेस 9 या 10 जीत सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी का सीट अभी शुरू हुआ। आप अखबार में पढ़े शायद लास्ट 1-2 हफ्ता से 10 दिन से केसीआर इसके अगेंस्ट बोल रहे, बीजेपी के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट नहीं बोल रहे, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया माइनॉरिटी का वोट माइग्रेशन टीआरएस से कांग्रेस से शुरू हुआ, इसलिए कांग्रेस को कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ बीजेपी को और मोदी को डांट रहा। और मुद्दे बहुत सारे हैं, ये देखो ये बस्ती कैसा है, या बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या सैनिटेशन नहीं है, या पानी नहीं आ रहा, जो हर घर में नल्ला आता बोला, वो नहीं आया। अभी इलेक्शन से पहले वाटर शॉर्टेज है, पीने का पानी, देहातों में अपना एग्रीकल्चर खेत के लिए पानी नहीं है। वो तो कहते हैं हमने पानी खेतों में पानी पहुंचा दिया, घर पानी पहुंचा दिया। नहीं, वो तो गलत है, घर पानी नहीं पहुंचा दिया। तो इस बार जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ को जा रही है, ऐसा आपका कहना है? आप देख रहे ना, असेंबली के बाद सरपंच इलेक्शन से गाँव में उसमें 50% कांग्रेस आया थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके बाद अपना परसों एमएलसी इलेक्शंस हो गया, उसमें 3 में 3 टीआरएस हार गया। और कल सीएम का मीटिंग लाल बहादुर स्टेडियम में होता, कोई मीटिंग अटर फ्लॉप हो गया, क्योंकि वो 40,000 का स्टेडियम में 4,000 लोग भी नहीं आए, तो आप देख सकते हैं उसका स्लाइड शुरू हुआ। ये भरोसा है जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं चवेला के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का, उनका कहना है कि अब टीआरएस का ग्राफ नीचे जा रहा है और कांग्रेस का ग्राफ उड़ रहा है। एक बात और उन्होंने इंपॉर्टेंट कही कि अगर जो माइनॉरिटीज वोट हैं, अगर वो कांग्रेस की तरफ को शिफ्ट हो गए तो 10 के करीबन सीटें कांग्रेस जीत सकती है, और कांग्रेस इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि जो अल्पसंख्यक वोट है और SC/ST वोट है वो कहीं से वापस से कांग्रेस की तरफ आए और उनके जीत का आधार बने। कैमरामैन मनीष के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से फ्री हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। GHMC कम्युनिटी हॉल राजभवन रोड में मुनक्किदा फ्री हेल्थ कैंप का हाई कोर्ट के निगरान चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में सिटी पुलिस कमिश्नर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। गरीब लोगों को सेहतमंद जिंदगी फराहम करना ही इदारे का मकसद है। जस्टिस रघुवेंद्र चौहान ने दीगर इदारों से भी गरीब लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी खदमात फराहम करने की अपील। अनंतपुर के गुंतकल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अक़लियतों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलुगु देशम लीडर जितेंद्र गौड़ ने अपने खिताब के दौरान कहा कि चंद्रबाबू नायडू अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि दोबारा तेलुगु देशम हुकूमत कायम होने पर अक़लियतों के लिए मजीद फलाही स्कीमात शुरू की जाएंगी। आंध्र प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं। चंद्रबाबू नायडू को दोबारा वजीर आला बनाने के लिए खवातीन और वर्कर्स ने पदयात्रा की। विजयवाड़ा में मुनक्किदा पदयात्रा में दर्जनों खवातीन और वर्कर्स ने शिरकत की। खवातीन और वर्कर्स का कहना है कि रियासत की तरक्की के लिए चंद्रबाबू नायडू का वजीर आला बनना जरूरी है। जिला अनंतपुर के कल्याण दुर्गम असेंबली हलके में PCC चीफ रघुवीरा रेड्डी ने रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार और दीगर भी मौजूद थे। रघुवीरा रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दे सकती है।
मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद हर गरीब खानदान को सालाना 72,000 रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। करनूल के दरगाह हजरत मासूम बादशाह मैदान में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबी जलसा मुनक्किद किया गया। करनूल लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद अली खान ने कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा कांग्रेस के जरिए ही मिल सकता है। उन्होंने तेलुगु देशम हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इंतखाबात के बाद दोबारा बीजेपी से दोस्ती कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुस्तान में अपना जोर लगा रही है। मैनिफेस्टो तमाम हिंदुस्तान की पार्टियों से सबसे बेहतरीन मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है। उसमें हम शुक्रगुजार है राहुल गांधी जी का, जो नेशनल मैनिफेस्टो में आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का वादा किया है। स्टेट में भी जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स है उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, उनके सर्विसेज को देखकर। ये तमाम मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हिंदुस्तान में कोई और पार्टी का वादा नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, और हमारा वादा है और हमारा इरादा है और इंशाल्लाह हम उस पर अमल भी करेंगे। रीजनल पार्टीज की मैं बात करूंगा तो आप जानते हैं कि 4.5 साल चंद्रबाबू नायडू साहब बीजेपी का साथ दिए। जब अवाम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए जोर लगाए तो तब जाकर उनका साथ छोड़ना पड़ा उनको। जिला करनूल में वाईएसआरसीपी में दीगर पार्टियों के लीडरों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। कोट मोड़ के अवाम ने वाईएसआरसीपी में शमूलियत अख्तियार की। डॉक्टर राव ने कहा कि इस बार वाईएसआरसीपी की कामयाबी यकीनी है और अगले वजीर आला जगन ही होंगे। हल्का असेंबली करनूल से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार हफीज खान ने बताया कि तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार भरत बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और अपनी नाकामी के खौफ से वो वक्फ अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। हफीज खान ने बताया कि पिछले 20 सालों से टीजी वेंकटेश मुसलसल करनूल पर हुकूमत कर रहे हैं। इसके बावजूद करनूल को तरक्की देने पर वो नाकाम हो चुके हैं। करना है, आपको जीतना है तो आप जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, आपकी इतनी हजारों करोड़ रुपए की अल्कलीस की फैक्ट्री है, उसके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से क्या आप करनूल के लोगों को एक बेहतरीन स्कूल दिए? क्या आप एक अच्छा हॉस्पिटल बना के फ्री में दिए? क्या आप जो है कहीं पर कुछ एक ऐसी चीज जिसकी वजह से फायदा हो सके लोगों को करे? क्या आप जो भी करे, गवर्नमेंट की जमीन लिए, शादी खाना बना दिए, थोड़ा सा पैसा आप दे दिए, थोड़े पैसे गवर्नमेंट दे दी, आप अपना बोर्ड लगा लिए। आप मेरे को बताइए, 2 स्कूलों के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूलों की बिल्डिंगों के ऊपर आपका नाम है, कैसा कर लिया आप? गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, आपका नाम कैसा कर लिया आप उसके ऊपर? मिनरल वाटर प्लांट, पानी म्युनिसिपालिटी दे रही, जमीन म्युनिसिपालिटी दे रही, आप थोड़े से पैसे लगा देते और आपका नाम लिख देते। इस तरीके से नहीं होता साहब। ये सब जो है सिर्फ सियासत बताने की सियासत है, कुछ करके बताइए। एग्जीबिशन सोसाइटी का पैसा आपके हाथ में है, एग्जीबिशन सोसाइटी का पैसे से आप क्या कर रहे? एग्जीबिशन सोसाइटी का पैसा लेके आप टीजी के सब पैसे दे रहे, सोसा जो है अपना दिखा लेते। करनूल लोकसभा हल्के से एसडीपीआई उम्मीदवार अब्दुल वारिस के लिए इंतखाबी रैली मुनक्किद की गई। इस मौके पर अब्दुल वारिस ने कहा कि एसडीपीआई का मकसद समाज में हो रही नाइंसाफियों को खत्म करना और समाजी मसावात को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी से लेकर आज तक सियासी पार्टियां सिर्फ नारे लगा रही हैं, काम कुछ नहीं किया। तेलुगु देशम वाले हमारे से अपील करें कि आप हमारे साथ दीजिए, हमको सीएम से बात करो बोलकर। चंद्रबाबू नायडू के सामने में ये बात रखिए कि करनूल डिस्ट्रिक्ट के अलावा हम आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे। करनूल डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 एमएलए कंटेक्ट कर रहे हैं, एक एमपी हमारा यहाँ पर खड़ा है, और उसके अलावा हम दूसरे पार्टी को, एक दूसरे कैंडिडेट को, हफीज साहब को मदद कर रहे हैं। ये हमारा उनसे बातचीत हुई और उसी सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू साहब बोले अगर आप इसके बारे में भी सोचे तो ठीक था, लेकिन हमने वादा उनको दिए ही और हमारा लोग यहाँ पर ठहरे ही, तो इसी सिलसिले में हमने करनूल डिस्ट्रिक्ट छोड़कर बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है हम तेलुगु देशम को सपोर्ट करने की बात करेंगे। एसडीपीआई लीडर अब्दुल वारिस ने बताया कि जिला करनूल के सिवाय आंध्र प्रदेश के दीगर मकामात से इनकी पार्टी तेलुगु देशम उम्मीदवार की तायद करेगी। उन्होंने बताया कि एसडीपीआई करनूल असेंबली पर वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार हफीज खान की तायद करेगी। मुल्क भर में फिलवक्त मोदी लहर चल रही है। नरेंद्र मोदी फिर एक मरतबा मुल्क के वजीर आजम बनने वाले हैं। अपने दौरे गुंटूर के मौके पर नरेंद्र मोदी के भाई सोमबाई मोदी ने यह बात कही। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के भाई ललित शाह भी मौजूद थे।
सुबाई मोदी और ललित शाह ने गुंटूर में इंतखाबी रैली मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सेक्रेटरी राम माधव ने राजा महेंद्रवरम में रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवारों की ताईद में बाइक रैली भी निकाली गई। मुख्तलिफ मकामात पर अपने खिताब के दौरान राम माधव ने तेलुगुदेशम हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत पूरी तरह से बदनवानी में मुलविस है। 5 సంవత్సరాల రిపోర్ట్ కార్డ్, మోడీ గారిని తిట్టడం, ఇతర పార్టీలను నిందించడం, తన చేతకానితనానికి ఢిల్లీని కారణంగా చూపించడము, ఇది ఈ రిపోర్ట్ కార్డు. నేను హైదరాబాద్ని కట్టేశా అని చెప్పే వ్యక్తి అమరావతిలో ఒక్క బిల్డింగ్ కూడా కట్టలే. ఏమయ్యా అంటే లేదు నాకు ఇంకా టైం కావాలా, తప్పకుండా చేసి చూపిస్తా, భవిష్యత్తులో తప్పకుండా